गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार, मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मैंने पीएचडी भी कर रखा है। तो मेरा एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि पढ़े लिखे लोग अगर कुछ नहीं अपनी बातों को रखेंगे समाज में, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और पढ़े लिखे कुछ हैं भी तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाते हैं। तो इस नाते मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, और बनाने का मतलब मेरा जो है बेट पे है, BET, बेट। जो बेट का जो मीनिंग होता है बिहार पात्रता परीक्षा, बिहार पात्रता परीक्षा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो जब से ये न्यूज़ पेपरों में और न्यूज़ पे आया है, लोगों में एक बेचैनी सा दिख रहा है। अब बेचैन पढ़ने के लिए लोग नहीं हैं, एक दूसरे को जो है ना प्रतियोगिता से हटाने के लिए है। जैसा कि मैं एक उदाहरण में दे रहा हूँ, जैसे जो बच्चे MA कर रखे हैं तो चाहते हैं कि PhD वाले को जो है लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो लोग PhD कर रखे हैं वो चाह रहे हैं कि MA जो कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। मुझे दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको स्वार्थ में अंधा हो जाने से और आपके अनुसार परिस्थितियाँ बदल जाएगी और आपके जैसा परिस्थिति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। क्योंकि जिन्होंने PhD कर रखा है वे लोग आज प्रोफेसर बने हुए हैं, आज कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, राज्यपाल हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि जो PhD कर रखे हैं वो किन्हीं के साथ अन्याय करेंगे? सवाल है कि समय आने दीजिए, जो जहाँ पे है, जिस योग्य हैं उनको उतना लाभ मिलेगा। अब वेट कोई UPSC के एग्ज़ाम नहीं है कि जिसमें BA कर लिए, BSc कर लिए तो आप बैठिए और इसमें सबको एक समान नज़रिए से देखा जाता है। जैसे UPSC में BA आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, या आप MA कर लिए, PhD कर लिए, MPhil कर लिए, DLED कर लिए, तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये लगता है कि एक अच्छा विद्यार्थी को मैं PT, मेंस और इंटरव्यू के द्वारा जो है हम चुन करके जो है हम देश और जिला राज्य में हम भेज दें और वो सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन ये लेक्चरशिप के एग्ज़ाम है, इसे प्रोफेसर बनाया जाता है और बच्चों को भविष्य बनाने के लिए जो है इनको बहाल किया जाता है। अगर हम स्वार्थ के माध्यम से आएँ, अपने अपने स्वार्थों में लिप्त होकर के आपको सिर्फ अगर सैलरी दिखाई दे रही है तो ये भ्रम में हैं आप, ये भ्रम में हैं। और सैलरी जो दी जा रही है वो हमारा टैक्स है, गरीब और अमीर दोनों का टैक्स है, सारे टैक्स दे रहे हैं। चाहे एक पेन से लेकर के एक सोने तक खरीदेंगे, उससे जो पैसे इस टैक्स के रूप में जाती है वो सरकार को जाती है, और वही पैसा जो है घूम फिर करके हमें वेतन के रूप में मिलता है। तो कुछ लोग को कहना है, यूट्यूबर को मैं देखता हूँ कि जो आ रहा है अनाप शनाप कुछ बोले जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने MA किस तरह से किया है
जो पीएचडी कर रखे क्या एमए वो नहीं किया? उन्होंने भी एमए किया है। और मुझे भी पता है कि मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में किस तरह से एमए लोग करते हैं और पीएचडी किस तरह से करते हैं। तो चुनना भी तो उन्हीं में से, और सब चुने नहीं जाएंगे। सीट तो लिमिट होती है और भरने वाले तो लाखों में होंगे। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है, सरकार में बहुत लोग ऐसे हैं कि कुछ चाहते हैं कि इसमें 50 लाख रुपया, 1 करोड़ तक डोनेशन चल जाए, तो कुछ ले देकर भी कर दें। और जैसा कि सीटेट वगैरह में भी देखा है, बीपीएससी टीचर में भी देखा, टीआर 1, 2, 3, 4 और जांच चल रही है, पेपर में आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन वो यहाँ चलने वाली नहीं है, एक बार जान लीजिए। और जो वहाँ बैठे हैं ना, बहुत बुद्धिमान लोग बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम पूर्वधारणा और परिवारवाद और जातिवाद में फंस करके हम वैसे बच्चों के चुनाव कर लें और ऐसे कुछ नियम बना दें कि जो बच्चा वाकई में यूनिवर्सिटी में आने लायक है, असिस्टेंट लेक्चरर बनने लायक है, वो बच्चा जो है कहीं मेरे पूर्वधारणा और जातिवाद और स्वार्थ के कारण यूनिवर्सिटी को न मिल पाए, और वैसे कुछ लोग आ जाएं जो फर्जी तरीक़ा से, पैरवी से पैसे देकर आ जाएं और यूनिवर्सिटी को ख़राब कर दें। और जैसा कि देखने को मिला है, ये कुछ लोग पीएचडी पर चले गए हैं और कुछ लोग नेट भी कैसे किए हैं बहुत लोग को मालूम है, और यूनिवर्सिटी को में जो है सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, कहीं पढ़ाना लिखाना नहीं है। तो ये चीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि अछूता है, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं। तो जिन्होंने जो मेहनत किया है उनके साथ न्याय बिल्कुल होगा, धैर्य रखें। और जो पीएचडी किया है, पीएचडी ऐसे नहीं हो जाता है, पहले टेस्ट में बैठना होता है। और आप जैसे होते हैं ना, वैसा ही दूसरों को भी सोचते हैं, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी में जाकर के पीएचडी के टेस्ट जाकर देखें आप, और एक मगध यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी के टेस्ट देखें, और एक जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वैसे वैसे यूनिवर्सिटी में जाएं आप, और पीएचडी कैसे टेस्ट में बैठा जाता है और कैसे निकाला जाता है तब समझ में आएगा। आप तो ये एमए कर लिए, एमए करने के बाद कैसे आपने किया है एमए वो आप खुद जानते हैं। और पीएचडी का अगर कोई मन्ना नहीं होगा तो फिर इतना लोग मेहनत क्यों किया। और आप 45 साल उम्र देंगे, अब जिस समय कोई व्यक्ति का उम्र 40 साल और 44 साल हो रहा हो और उन्होंने पीएचडी टेस्ट में बैठा और पास कर गए और उनको लाखों रुपया खर्च हो गया और 5 साल उन्होंने समय दिया और उन्होंने सेमिनार भी किया है और वो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाए हैं, भूखे प्यासे रह करके। हम तो खुद जहानाबाद के रहने वाले हैं और मैं आरा यूनिवर्सिटी सोचिए कि 100 किलोमीटर दूरी है, ट्रेन पे कैसे जाते होंगे, धक्का खाते, भूखे प्यासे, सीट नहीं मिलती थी तो फिर नीचे बैठ जाते थे। और वो कोरोना काल को हम लोग झेला है। कभी पीएचडी करके देखिए तो फिर समझ में आता है। हाँ, हम बहुत अमीर बाप के बेटे नहीं हैं जो हमको यूं ही मिल गया। मेरा भी 10+2 में सिलेक्शन हुआ और मैंने भी जेन्युइन कैटेगरी में मैंने 291 रैंक लाया। अब कोई कहे कि आप एससी हैं इसलिए कैटेगरी में आ गए, तो मैं कैटेगरी में नहीं आया। तो वैसे ही पीएचडी जो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कर लिए और उनमें मेरिट नहीं है। कभी मैदान में आ करके देखिए कि पीएचडी वाले के पास मेरिट नहीं है, सो बात नहीं है। और ऑब्जेक्टिव की जहाँ तक बात है कि 150, हमको नहीं चाहिए कि ऑब्जेक्टिव
PhD वाले को फेल कर गए तो कोई बात नहीं, इनको सब्जेक्ट में बैठाया जाएगा। मुझे नहीं पता ये सब चीज़ों का, मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ जो भी टेस्ट पैमाना रखना है आप रख लीजिए। आप PT मेंस इंटरव्यू रखिए और जो पास करेंगे, हम अगर मुझ में अगर योग्यता होगी तो मैं वो तीनों को मैं पार कर जाऊंगा और सरकार को मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो मुझे पैसा देती है और वो गरीबों का टैक्स और अमीरों का सबका होता है। और एक सही शिक्षक न्याय के लिए आना चाहता है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आना चाहता। तो मुझे ये कहना है कि PhD जो किए हैं आर्टिकल पर पॉइंट दीजिए और हमें एग्ज़ाम में कोई छूट न दिया जाए। एग्ज़ाम में कोई छूट नहीं दिया जाए, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या इंटरव्यू हो, ये तीनों लीजिए। लेकिन PhD करने में जो मेहनत लगी है और जो आर्टिकल बनाने में लोगों का जो मेहनत लगा है, सेमिनार करने में जो मेहनत लगा है, उसे नज़रअंदाज न किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर सुजीत कुमार पासवान हुआ और मैं कतई आपके एग्ज़ाम से भागने वाला नहीं हूँ। और मैं जितने अपने दोस्तों को मैं जानता हूँ सारे जुझारू हैं और अपने समय का टॉपर है। अगर शेर जंगल में होता है ना तो कितना भी बूढ़ा हो जाए वो घास नहीं खाएगा सर, इतना जान जाइए। अगर आज थके हुए शेर के अगर इस विषय में आप सोच रहे हैं कि हम लोग थक गए हैं, नहीं, मुझे ये मत सोचिए कि टेस्ट में हमको रियायत दिया जाए, नहीं, मैं नहीं लेने वाला। अगर मुझ में अगर योग्यता है तो मैं इस दरिया को पार करके जाऊंगा और मैं अपने हक की बात करता हूँ, अपने मेहनत से मैं बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी का आशीर्वाद और किसी का पैरवी और रहमो करम पर मैं नहीं जाने वाला। धन्यवाद।